क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की बड़ी आशीष पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं जीवित परमेश्वर के दर्शन को लेने के लिए? परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम पर ऐसी दया करूँगा जो तुम्हारे हालात बदल देगी। आज भी परमेश्वर वही काम करेगा। मेरे साथ आप पढ़िए मीका की पुस्तक 5 अध्याय 1 और 2 वचन। लिखा है, अब हे बहुत दलों के नगर, दल बांध बांध कर इकट्ठे हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इज़राइल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बैतलहम एपरता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अपने हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो सीख सकूँ। मैं जो कुछ वचन समझ रहा हूँ वो दूसरों को समझा सकूँ। इस वचन के द्वारा मेरे घर में बेदारी आए। इस वचन के द्वारा दुनिया में बेदारी आए। इस वचन के द्वारा मेरी फाइनेंस की कमी घटी पूरी हो। इस वचन के द्वारा मेरी सारी कमजोरियां दूर हों। प्रभु मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। प्रभु यीशु मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। सब बोल कर कहें, प्रभु यीशु मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। आमीन। देखो, वचन बताता है 1 और 2 में कि एक डिफरेंट है। एक तरफ उनके चारों ओर दुख है, विपदा है, परेशानी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु कहता है, तू जिस परेशानी में है उसमें तेरी महिमा होगी। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपनी महिमा से भरने वाला हूँ। मैं तेरे द्वारा अब बड़ा काम करने वाला हूँ। जिन लोगों ने तुझे घेर लिया है उन सबको मैं हटा दूंगा। आपकी निगाहें केवल आपकी परेशानी पर होंगी, लेकिन परमेश्वर की निगाहें आपके हौसले पर है। शैतान की निगाहें आपके विश्वास पर है। रूत की पुस्तक बताती है, जब हम रूत 1 अध्याय उसका 15 से लेकर 22 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, नओमी ने कहा, देख मैं तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गए, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। पर रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब नओमी ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे और बात न कही। परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पर हम 2 या 3 ऐसी औरतों को देखते हैं जिनके पास पति नहीं है, घर नहीं है, अपना व्यवसाय नहीं है। नओमी की 2 बहू हैं। नओमी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, मेरा भी पति गुजर गया, तुम्हारा भी पति गुजर गया, मैं भी उसी हालात में हूँ। अब तुम ऐसा करो, अपने अपने घर चली जाओ। अब देखो, वो सब लोग सुन रहे थे उनके आसपास, और रूत की जो जेठानी थी उसने अपना प्रॉफिट देखकर वहाँ से निकल गई। लेकिन रूत ने अपनी सासू माँ को देखा और उससे कहा, देख मुझसे बार बार विनती मत कर, मैं तुझे बोल रही हूँ, मुझसे ऐसी विनती मत कर। मुझे त्याग या छोड़कर मैं तुझे कभी नहीं जाऊँगी, और जहाँ तू जाएगी। उसे पता था नोआमी बूढ़ी हो चुकी है, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा,
मैं इसके साथ रहूँगी। और फिर नोआमी उसके शब्द सुनकर उसे कुछ ना कह सकी। परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत दुख में थी, उसकी जेठानी चली गई, और वही पेन रूत को था, वही उसकी जेठानी को था, वही प्रॉब्लम उनकी सासू माँ को थी। और ये सब बेबस लाचार थे, बेघर थे, कुछ भी नहीं थे। अब इनके पास केवल रोने के, दुख के कुछ भी नहीं था। लेकिन रूत ने दूसरी नज़र से देखा और उसने कहा, नहीं, मैं अपनी सासू माँ के साथ ही रहूँगी, इसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। जब आप अपने दुख में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी समस्याओं में परमेश्वर के साथ ठहरे हुए हैं, अपने कमज़ोरपन में प्रभु के साथ ठहरे हुए हैं, परमेश्वर उस बात को देखता है, सुनता है। वचन बताता है, अतः वे दोनों चल पड़ी और बेतलहम को पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्री कहने लगी, क्या यह नोआमी है? उसने कहा, मुझे नोआमी न कहो, मुझे मारा हुआ कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया। इसलिए जब यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे क्यों नोआमी कहते हो? इस प्रकार नोआमी अपनी मोआबनी बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ में बेतलहम पहुंची। अब आप समझिए, रूत का नोआमी के साथ रहना इतने दुख में था कि नोआमी कुछ भी बोलती जा रही, अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही, अपनी समस्या को झेल ही नहीं पा रही, अपने पीड़ा को वो कितना भी नहीं उठा पा रही है। परमेश्वर का वचन बताता है लेकिन फिर भी रूत ने उसे छोड़ा नहीं, फिर भी रूत उसके साथ साथ अड़ी रही, और रूत विजय प्राप्त करती है। आज आपकी विजय का दिन है, अगर आप प्रभु के साथ जुड़ने को खड़े हैं। अपने दुख में, गरीबी में, आपको बेटा नहीं, बेटी नहीं, आपको बिजनेस नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं, आप कहें, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप अपनी चंगाई के साथ साथ प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे आपका प्यार करना सिखा, मैं आपका प्यार कैसे प्रूव करूँ। वचन बताता है 2 शमूएल 23 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन, दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्योंकि मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊँ जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यह ही काम किया था। अब समझिए बात को, दाऊद को प्यास लगी है, लेकिन वो उस पानी को अर्ध करके उंडेल देता है। पानी की कमी नहीं थी चारों तरफ, लेकिन उस मोमेंट की वैल्यू थी जो दाऊद ने उस समय किया था। उस मोमेंट की वैल्यू होती है जब आप अपने दुख में, गरीबी में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मिलियंस लोग पड़े हैं बीमार भी, मिलियंस लोगों की बिल्डिंगें बन चुके हैं, मिलियंस लोग भले चंगे जिम्स कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपने लहू से खरीदा है, प्रभु ने आपके हाथ में वचन दिया है, प्रभु ने आपके कान में वचन दिया है, प्रभु ने आपके फ़ोन पर इस चैनल को जोड़ा है। किस लिए? ताकि वो आपके द्वारा महिमा करे, हैं, ताकि आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करे। आमीन। ये समय है होली स्पिरिट आपको छुए और आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम हो। हालेलुया। ये समय है कि खुदाबंद आपको अब ऊंचा उठाए। हालेलुया। ये समय है कि पवित्र आत्मा आपको नया करे। हालेलुया। लूका 2 अध्याय 15 वचन कहता है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो
गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। आपको कुछ बातें स्पेशल जाकर देखनी पड़ेंगी, आगे बढ़कर देखनी पड़ेंगी। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, वही गलत काम, वही फिल्में, वही लड़ाई, वही शराब, वही तम्बाकू, तो भाई फिर आप आगे कैसे जाएंगे। आपको ये चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना है, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को लेकर आगे बढ़ना है। स्वर्गदूत आपका वेलकम कर रहे हैं। अपने हाथ उठाओ। महान जीवित सच्चे प्रभु यीशु, आपके नाम से आज के आज ही इन घरों में आशीष आए, चंगाई आए, बड़ी बड़ी आशीष आए, कार की आशीष आए, बड़े बिजनेस की आशीष आए, बड़े घर की आशीष आए। इनके द्वारा इनकी फैमिली, इनका कुल चमक उठे। ये जो लड़ाई में, झगड़ों में, मुकदमों में, आज वो सब कैंसल हो जाए। प्रभु यीशु के लहू में हम ढांपते हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, एक सिस्टर है जिसकी राइट लेग में पेन है, होली स्पिरिट छू रहा है। मैं ऐसे देखता हूँ, एक सिस्टर है जिसको उसके पति ने छोड़ दिया है, और आपकी एक बेटी है बहन, और आप बहुत परेशान हैं, आप बीमार हैं और आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अब जी उठेंगे, चंगे हो जाएंगे। आपकी बेटी को प्रभु एक अच्छे स्कूल में भेजेगा और आपको बहुत अच्छी एक कंपनी में काम मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाज़ा खोल रहा है। होली स्पिरिट मुझे ऐसे दिखाता है, एक बहन है जिसको बार बार उल्टी उल्टी हो रही है, और ऐसे उसको बार बार उल्टी होने से उसका स्टोमक बहुत पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, दुख रहा है। अभी आपकी चंगाई का समय। परमेश्वर ऐसे कुछ नाम बताता है, वन बाय वन एक एक नाम पर आशीष आ रही है। ऐसे कई लोगों को पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि आपकी नौकरी का दिन है। इसी सप्ताह पवित्र आत्मा आपको नौकरी पर ले जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाए। एक सिस्टर, एक बहन है, वो अपने पति के साथ बहुत झगड़े के कारण अलग है। उसका पति शराब पी रहा है, और सिस्टर आप बहुत डिप्रेशन में हैं। क्या करूं, आपके भाई पहले आपसे बहुत प्यार करते थे, आपकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन अब वो भी परेशान हैं क्योंकि बीते दिनों आपकी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान आया जिससे आपके भाई भी अब आपसे अलग है। लेकिन आज होली स्पिरिट आपके बारे में दिखा रहा है, अगले 3 दिन में आप अपने पति के साथ सेटल होंगे। अभी स्वर्गदूत उसे ठीक करेंगे। होली स्पिरिट आप उतरें, होली स्पिरिट आप उतरें, होली स्पिरिट आप उतरे। एक भाई है जो ब्लू शर्ट पहनता है, आपने पहनी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपके पैरों में बहुत पेन है। होली स्पिरिट आपका वेट घटा रहा है। पवित्र प्रभु आपका आप पेन इसी समय दूर कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, पिता की महिमा हो, खुदा की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसे देखता हूँ, एक भाई हैं, आप सरिया लेंटर कुछ इस तरह का काम करते हैं। आपको कभी सरिया लगा है आपके पैर में, जिसके कारण आपका पैर बहुत बेकार हो चुका है, लेकिन आज होली स्पिरिट इस पैर को नया कर रहा है। आप उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा विशेष आशीष खोल दो यीशु नासरी के नाम से। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू।